ने साधा सरकार पर निशाना। प्रदेश में निवेश के दावों पर उठाए सवाल। कहा जो पहले एमओयू साइन हुए उनमें कितना निवेश जमीन पर उतरा, इसका जवाब दे सरकार। प्रदेश में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 22 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। एसएसपी सहित कई जिलों के एसपी बदले। बिजनौर में 10 साल के मासूम से दुष्कर्म, खेत में ले जाकर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवा दिवस के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संघर्षों पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज के दिन नेताजी के काम और संघर्ष को याद किया गया। अखिलेश ने कहा कि युवा दिवस पर सभी युवा संकल्प ले कि नफरत की राजनीति खत्म हो। वहीं राज्य सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि पहले निवेश के लिए जो एमओयू साइन हुए थे उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरे और कितने लोगों को रोजगार मिला। मकान, जमीन फट रही है, घर मकान गिर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है, पहाड़ गिरे जा रहे हैं। तो इसका कारण कोई बड़ा है जो सरकार को ढूंढना चाहिए और बिना साइंटिफिक अप्रोच के और बिना एनवायरमेंटलिस्ट के सजेशन से इन चीजों का पता नहीं लगेगा। और जो ये दोनों लोग बताएं और एक्सपर्ट लोग बताएं उसका पालन सरकार को करना चाहिए। सर, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, नेता भी अपने पीठ टपटपा रहे हैं और बड़े अधिकारी भी टपटपा रहे हैं। कानून व्यवस्था इतनी खराब है, किसी की भी जान जा सकती है। हमें आरक्षण जो आयोग पे भरोसा नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। मुस्लिमों को लेकर मोहन भागवत के बयान पर सियासी गलियारे में हलचल मच गई। अब शुभा सपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा मुसलमानों पर राजनीति करने वाली पार्टियां डर गई है। इस बयान के स्पष्ट मायने हैं कि सपा बसपा कांग्रेस, सपा कहती है कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक हमारे झोरा में, और बसपा कहती है कि आजमगढ़ से आगरा हमारे झोरा में। कांग्रेस कहती है कि बलिया से बांदा तक हमारे झोरा में, और पार्टियां कहती है 75 जिले के हमारे झोरा में। ये किसी के झोरा में रखने के लिए ये लोग बीजेपी का भय, बसपा भी भय दिखाती है बीजेपी का, कांग्रेस भी बीजेपी का भय दिखाती है, सपा भी बीजेपी का भय दिखाती है। सारी पार्टियां बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों का वोट लेना चाहती है। इसी बयान पर मोहन भागवत जी ने कहा है कि संविधान के दायरे में तो यूपी में गुरुवार को 22 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। इसमें मुजफ्फरनगर के कई ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनके तबादले किए गए थे। तो आपको बता दें कि करीब 22 ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके तबादले किए गए। डीसीपी आगरा कमिश्नरेट सोनम कुमार का तबादला हुआ। संजीव सुमन मुजफ्फरनगर के नए एसएसपी बने। कासगंज के नए एसपी सौरभ दीक्षित बने हैं। संजय कुमार एसएसपी इटावा होंगे। प्राची सिंह श्रावस्ती जिले की कप्तान बनाई गई। जालौन के एसपी के इरज राजा बनाए गए। राजीव कुमार सक्सेना को, अरविंद कुमार मौर्य को एसपी यातायात निदेशालय भेजा गया। रवि कुमार डीसीपी गाजियाबाद कमिश्नरेट होंगे। बीबीजीटीएस मूर्ति कानपुर देहात के एसपी बनाए गए। दीपक भूकड़हापुर से पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए। केशव कुमार बलरामपुर के एसपी होंगे। तो लखनऊ में लालबाग इलाके में भीषण आग लग गई। स्ट्रीट कवर के कारखाने में आग लगी है। फायर विभाग को इस बात की सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दमकल कर्मी, हजरतगंज पुलिस मौके पर मौजूद है। तो सीट कवर के कारखाने में भीषण आग लग गई। फायर विभाग को इस बात की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची।
तो लखनऊ से बड़ी खबर अहम जानकारी, लालबाग इलाके में भीषण आग लगी और सीट कवर के कारखाने में भीषण आग लगी। दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, लालबाग इलाके में भीषण आग लग गई। सीट कवर के कारखाने में ये आग लगी थी। बड़ी खबर, फायर विभाग को आग की सूचना दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। बड़ी जानकारी, दमकल कर्मी, हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंच चुके हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीट कवर के कारखाने में भीषण आग लगी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, फायर विभाग को इस बात की सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी, दमकल कर्मी, हजरतगंज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सीट कवर के कारखाने में किस तरीके से आग लगी है। दमकल विभाग के लोग फिलहाल मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। और सीट कवर के कारखाने में भीषण आग लगी है। फायर विभाग को सूचना दे दी गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। बिजनौर में एक 10 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची को खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि बच्ची अपनी मां के साथ खेत पर काम करने के लिए गई थी और इसी दौरान घात लगाए बैठे एक दरिंदे ने बच्ची को खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने खेत में जाकर देखा तो बच्ची बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। परिजनों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो खेत में ले जाकर बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया। 10 साल की बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। हम गन्ना छीले थे, हमारी लड़की घर से आ रही थी, कंधे पे डाल के लड़के को ले गया, रैप किया। कितने लोग थे? एक लड़का था। थाना धामपुर के ग्राम किराड़ खेरी से बारी यूनुस द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए बिजनौर भेजा गया है, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवती का शव मिला, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बता दें कि रसूलपुर गांव के रहने वाले रामविलास यादव की पुत्री काजल बीते बृहस्पतिवार को नित्य क्रिया के लिए गई थी। काफी देर वापस न आने पर जब घर वालों ने खोजबीन की तो गांव के बाहर निकले बेता नाला के किनारे काजल की चप्पल, शॉल और डिब्बा रखा हुआ था। तो परिवारजनों ने बेता नाले में डूबने की आशंका जाहिर की थी। आशंका जाहिर होने पर कोतवाली काकोरी पुलिस ने स्थानीय अगले दिन एनडीआरएफ की ओर सर्च ऑपरेशन करवाया, फिर भी लाश का कोई पता नहीं चला। जब सुबह बेता नाले में शव उतरता मिला तब लोगों ने कोतवाली प्रभारी काकोरी को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ठंड शुरू होने के साथ ही लगातार विजय रस्तोगी की ओर से कंबल वितरित किए जाने का काम चल रहा है। क्षेत्र के सोनिया नगर, सरस्वती नगर और धमशीराय का पूर्वा में कंबल वितरित किया गया। विजय रस्तोगी ने कहा कि कंबल वितरित किए जाने का काम जब तक ठंड है तब तक चलता रहेगा, क्योंकि बीजेपी का मूल मंत्र सेवा से ही शुरू होता है। संगठन के संस्कारों ने समाज के सभी वर्गों को एकजुट करके सामाजिक संरचना का विस्तार कराया है। उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए कंबल वितरित करके सेवा का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में संतोष भट्ट, दिगेंद्र गुड्डू, नीलेश श्रीवास्तव, महेश साहू, दिनेश गुप्ता, राजकुमार गुप्ता एडवोकेट और विनीत गुप्ता मौजूद रहे। अगली खबर कुशीनगर से है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस के हत्थे अवैध शराब तस्कर पकड़ा गया। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लग्जरी कार से 173 शराब की बोतलें मिली है। करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत।
कसिया पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई। करीब 173 शराब की बोतलें बरामद की गई। करीब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुशीनगर का मामला, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लग्जरी कार से 173 शराब की बोतलें बरामद की गई। तो कुशीनगर का मामला, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के हत्थे अवैध शराब तस्कर चढ़े हैं। एक लग्जरी कार के साथ 173 शराब की बोतलें बरामद की गई है। करीब 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अपराधियों के खिलाफ जो अभियान लोग चला रहे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, उसी के क्रम में कसिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि 175 बोतलें अंग्रेजी शराब की जो एक अवैध तरीके से एक लग्जरी गाड़ी में पैक करके बिहार के ले जा रही थी, वहाँ पे हमारी पुलिस टीम ने उनको रोका है और तलाशी में उनकी गाड़ियों से 175 बोतलें शराब की बोतल मिली हैं, जिसमें कि 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें कसिया पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। बताते आंगन में खड़ी ई रिक्शा के 4 बैटरी चोरों ने साफ करके फरार हो गए। रिक्शा चालक को जब पता चला कि रिक्शा से 4 बैटरी चोरी हो गई तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित की तहरीर के अनुसार पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। हमारी रिक्शा यहाँ से 2 रिक्शा लगती हैं चार्जिंग से। हमारी रिक्शा के 4 बैटरी और 2 रिक्शाओं पे 2 चार्जर भी चोरी हो चुके हैं। रात सुबह जब हम उठते हैं सुनते हैं वैसे तो पता चला कि हमारी रिक्शा में बैटरी चोरी हो चुकी है और हमारे दोनों चार्जर चोरी हो चुके हैं। अच्छा, क्या आपके द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई है? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी गई है। हमने तहरीर जो कुशीनगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें, पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। सौती चोरों के पास से चोरी की 3 कार, 20 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद किए। बरामद चीजों की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि हम लोग रेकी कर गाड़ियों को चुराकर उसका फर्जी नंबर प्लेट तैयार कर और 33 नंबर बदलकर उन्हीं गाड़ियों से बिहार ले जाकर गांजा, अवैध शराब आदि की तस्करी करते हैं। आगे बढ़ेंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां इको गार्डन में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले शिक्षा मित्र सम्मान और स्वाभिमान बचाओ रैली निकाली गई। प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने यह अभियान शुरू की। शिक्षक लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। शिक्षा मित्रों ने कहा, जो उनके स्वाभिमान व सम्मान की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में विशेष टीकाकरण पखवाड़ा और खसरा रुबेला उन्मूलन कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यूनिसेफ के सहयोग से संपन्न किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, महानिदेशक परिवार कल्याण रेणु श्रीवास्तव वर्मा, चीफ यूनिसेफ फील्ड ऑफिसर जकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ब्रिजेश पाठक ने कहा कि टीकाकरण को लेकर आज विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान 15 जनवरी से लेकर 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। टीकाकरण के लिए विशेष अभियान का प्रारंभ इसलिए किया गया कि कोविड की वजह से जो हमारे जच्चा बच्चा थे, छोटे बच्चे थे, उनको संपूर्ण टीकाकरण की गति प्रभावित हुई थी। कोविड के कारण भी हमने 70% से अधिक, लगभग 70% के हमने टीकाकरण किया था, लेकिन कोई भी बच्चा बगैर टीकाकरण के रह न जाए, इसलिए हमने विशेष अभियान का शुरुआत किया है, जो 15 जनवरी से प्रारंभ होकर के 1 सप्ताह तक चलेगा। और हर स्थिति में जो बच्चे को आवश्यक टीकाकरण दिया जाना है, हर बच्चे को हम चिन्हित करेंगे, फोकस ट्रेसिंग करा करके एक बच्चे को हम जो अनुमन्य टीके हैं, आवश्यक टीके उनके जीवन के लिए, हम उनके
घरों पर उपलब्ध कराएंगे और ये लगातार रविवार को भी कार्यक्रम जारी रहेगा कि स्नातक और शिक्षक की जो विधानसभा सीटें खाली हुई हैं उनके लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आज कानपुर में नामांकन में मैं स्वयं जा रहा हूं यहीं से, और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी, क्योंकि मतदाताओं के रुझान को देखने के बाद हम कह सकते हैं जो हमारे ग्रेजुएट भाई हैं, जो हमारे शिक्षक भाई हैं, सभी लोगों का मन है कि भाजपा के प्रत्याशियों को ही अपना आशीर्वाद दें। बुलंदशहर में सामाजिक बुराइयों और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा ने गांव में चौपाल लगाई। इस दौरान एएसपी ने कहा कि गांव में 100 रुपए इकट्ठा कर गांव में सीसीटीवी लगवाए जाएंगे, जिससे चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगी। साथ ही कहा कि चरस, गांजा, अफीम और शराब बेचने वाले असामाजिक तत्वों की सूचना पुलिस को जल्द से जल्द दी जाए। वहीं पंचायत में महिला और घरेलू अपराधों को रोकने के लिए भी आईपीएस अनुकृति ने ग्रामीणों को जागरूक किया। 94 54 40 15 52 सबके सामने अगर बताने में दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हो। कोई लड़का गुंडागर्दी करता है, हम लोगों को कहा जाता है हर महीने कुछ गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करो। आप हमें बताओगे कि वो गुंडा कौन है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो। आईएएस अधिकारी प्रतिभा सिंह को अमरोहा में एसडीएम के तौर पर आज तैनाती मिली है और इस दौरान तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रतिभा सिंह का जोरदार स्वागत किया। तैनाती के पहले दिन ही उन्होंने भूमाफियों और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सुधर जाने की चेतावनी जारी की है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरी पहली पोस्टिंग है, आप सबको पता है। यूपी में स्पेशली इससे पहले मैं तेलंगाना स्टेट में थी, तो मैं मतलब ये देख के काफी अच्छा लग रहा है कि आप हर चीज के लिए, अब जैसे बोला गया, आपने बताया कि कोऑर्डिनेशन हमारे और आपके बीच में बना रहे, जो कि मैंने सुना भी है पास्ट में अमरोहा में सदर तहसील में काफी अच्छा रहा है। तो यही मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा ही रहे। बांदा में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया, जहां पर एक महिला बांदा से अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में एक मुस्लिम ड्राइवर ने महिला को लिफ्ट देने के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना कमासन में एक महिला ने लिखित तहरीर देकर अवगत कराया है कि वो बांदा से कमासन अपने गांव जा रही थी। जो बोलेरो का चालक था वो मुस्लिम है, उसने उसके साथ रास्ते में गलत काम किया है। उसकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां बदमाशों ने पुलिस के आगे घुटने टेक दिए। आपको बता दें कि दर्जन भर मुकदमों में वांछित चल रहा स्टेशवेटर सावेज अपनी पत्नी सहित बिजनौर कोतवाली पहुंचा, जहां उसने हाथ जोड़कर क्राइम न करने की कसम खाई। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र गौड़ ने सावेज को थाने में हाजिरी लगाने के निर्देश दिए। समस्या यह है कि मैं पुलिस के डर के थाने आया हूँ। हाँ। मेरे पास 10-12 मुकदमे चल रहे चोरी के। हाँ। जिनको मैं अपराध के लिए आगे जाता हूँ, आगे कोई अपराध नहीं करूँगा। ये क्या गारंटी है अब अपराध नहीं करोगे आप? सर एक मौका दे दीजिए बस। नहीं, क्या गारंटी है कि आप अपराध नहीं करोगे? सर मैं बच्चे की कसम खाया करता हूँ। और किसको मानते हो तुम, अल्लाह को या किसको? हाजिर नाजिर मान के बताओ कि मैं कोई अपराध नहीं करूँगा। सर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ मैं कोई अपराध नहीं करूँगा आइंदा। मुझे एक मौका दे दिया जाए। अपराध छोड़ोगे? जी अपराध छोड़ दूंगा। किसके डर से छोड़ रहे हो? सर अल्लाह के और आपके। भाई अब की बार में हम एक मौका तुम्हें दे रहे हैं। यदि अब की बार तुमने कोई चोरी की या कोई भी गलत काम आपने किया तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सर मुझे मंजूर होगा। जोर से बोलो, क्या नाम है? सर मेरा नाम सावेज है, पिता का नाम जाहिद, गाँव टिक्कोपुर। हाँ। टिक्कोपुर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? सर समस्या यह है कि मैं पुलिस के डर के थाने आया हूँ। हाँ। मेरे पास 10-12 मुकदमे चल रहे चोरी के। हाँ। जिनसे मैं अपराध के लिए आगे जाता हूँ, आइंदा कोई अपराध नहीं करूँगा। ये क्या गारंटी है अब अपराध नहीं करोगे आप? सर एक मौका दे दीजिए बस। नहीं, क्या गारंटी है कि आप अपराध नहीं करोगे? सर मैं बच्चे की कसम खाया कहता हूँ।
कौन किसको मानते हो तुम, अल्लाह को या किसको? हाजिर नाजिर मान के बताओ कि मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। सर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ मैं कोई अपराध नहीं करूँगा आइंदा। मुझे एक मौका दे दीजिए। अपराध छोड़ोगे? जी अपराध छोड़ दूंगा। किसके डर से छोड़ रहे हो? सर अल्लाह के और आपके। भाई अब की बात में हम एक मौका तुम्हें दे रहे हैं, यदि अब की बार तुमने कोई चोरी की या कोई भी गलत काम आपने किया तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सर मुझे मंजूर होगा सर, मैं आइंदा कोई अपराध नहीं करूँगा। आप अपने परिवार के साथ आए हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि सुधारने का है, लेकिन आप नहीं सुधरोगे तो कार्रवाई के लिए फिर तैयार रहना। ठीक है सर मुझे मंजूर होगा। ठीक है जी। बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। व्यापारी के मुनीम से 50,000 की नकदी से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। मुनीम गोदाम बंद कर घर जा रहा था और इस दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मौके पर एसपी दिनेश सिंह पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन भी किया। बुलंदशहर में गलावटी थाना क्षेत्र में किशोरी की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी है। ग्रामीणों ने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के बाद अगवा किशोरी को नहर में तलाश कर रही है। दस दिन पहले लड़की का अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद में इन्होंने 3 मुलजिम को पकड़ा भी। मुलजिम बोलते हैं, चौकी इंचार्ज साहब लेके जाते हैं, बताते हैं, बोले कि हमने इस लड़की को मार के नहर में फेंक दिया। और जो इसके लड़की के जो परिवार वाले हैं उनसे बोल दिया अपने आप ढूंढ लो। अभी इंचार्ज जो यहाँ के थाना इंचार्ज है महोदय, उन्होंने भी ये बोल दिया हमारे किसान भाई सब बैठे हुए हैं, बोला यहाँ क्यों बैठे हो, नहर में जाके ढूंढो। ये पुलिस क्या काम कर रही है फिर? हाथरस में जूता व्यापारी से हुई 10 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया। बता दें कि कार में लिफ्ट देने के बहाने व्यापारी को गाड़ी में बैठाकर तमंचे के बल पर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शातिर लुटेरे के कब्जे से लूट के 2,31,000 रुपए बरामद किए। साथ ही घटना में प्रयुक्त वैगनार कार और अवैध हथियार भी बरामद कर लिए। वहीं लूट की घटना का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक देवेश पांडे ने 10,000 की नगद धनराशि से सम्मानित भी किया। एसएचओ हसायन, एसएचओ सिकंदरा राव और एसओजी की टीम लगी थी। पुलिस टीमों ने काफ़ी प्रयास किया जिसमें घटना के अनावरण में इस संदर्भ में मुखबिरों के द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा स्वररसी पतारसी के दौरान कई लाभप्रद सूचनाएं मिली, कुछ तकनीकी सहायता भी ली गई और उसके कारण चीज़ें जब स्पष्ट हुई तो पुलिस टीम के द्वारा स्वररसी पतारसी की जा रही थी और मुखबिर की सूचना पर इनके द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो कल एक शातिर अपराधी इसमें पकड़ा गया है। बांदा जिलाधिकारी दीपा रंजन ने औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़ में उद्यमियों की समस्याओं को देखते हुए निरीक्षण किया। आपको बताते कि ये निरीक्षण मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले नटबली बाबा मेले को लेकर किया। जिलाधिकारी ने भूरागढ़ दुर्ग स्थल की साफ सफाई कराए जाने के साथ रेल की पटरी के किनारे बैरिकेडिंग कराए जाने और लाइट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित उद्यमियों से भी वार्ता करते हुए उनकी समस्याओं के निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में बने ओवरब्रिज पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि एक बोलेनो कार ने बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही नाका इंस्पेक्टर ब्रिजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे और तीनों घायलों को इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया। खबर हाथरस से है, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष गौरव आर्य का दलित वाल्मीकि समाज को जाति सूचक शब्द बोलने और नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों के शोषण करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दलित समाज में भारी आक्रोश का माहौल है। वीडियो वायरल होने के साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं नाराज वाल्मीकि समाज के लोगों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष का जोरदार विरोध किया, तत्काल कार्रवाई की मांग की। साथ ही SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर जिलाध्यक्षों को पद से हटाए जाने की मांग की है।
पिछले 2-3 दिन में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही। वीडियो में गौरव आर्य जी जो भाजपा के मौजूदा हाथरस के जिला अध्यक्ष, उन्होंने अपने वीडियो में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया एक नेगेटिव मंशा से, और वीडियो में वो कहीं ना कहीं हाथरस नगर पालिका में हो रही धांधली और भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं खुद ही, और नगर पालिका में उन्हीं की पार्टी के चेयरमैन है। तो मेरा तो निवेदन है हाथरस डीएम से और संबंधित अधिकारी से कि हाथरस के नगर पालिका में हो रही धांधली की जांच कराएं। भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव आर्य जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह सफाई कर्मियों व वाल्मीकि समाज के ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसके विषय में आज हमने ये पुतला फूंका है। समाज में काफ़ी आक्रोश है। आर्य जी से हम कहना चाहेंगे कि वो अपने शब्दों को वापस लेते हुए माफ़ी मांगें, वरना समाज उग्र आंदोलन के लिए व्याप्त। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।